अब की बार किसकी सरकार में आज हम पहुंचे हैं बक्सर। बक्सर से अब की बार बीजेपी ने पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को मैदान में उतारा है। पहले आईपीएस रहे, 2011 बैच के अधिकारी हैं, सीधे नौकरी से इस्तीफा दिया, राजनीति में कूद गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे, 50,000 वोट लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। यहां बिहार के चुनाव शुरू होने से पहले जनसुराज के साथ थे, लेकिन जब टिकटों का ऐलान हुआ तो आनंद मिश्रा को बीजेपी ने यहां बक्सर से मैदान में उतार दिया। एक आईएएस अधिकारी, जो आईएएस वाली नौकरी बिहार वाले ढूंढते रहते हैं, वो छोड़कर चुनाव मैदान में आए हैं। आज उनके साथ रहते हैं, चुनाव मैदान में घूमते हैं, देखते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं कि आखिर आईपीएस मिश्रा साहब कह क्या रहे हैं और किस सोच के साथ राजनीति के मैदान में उतरे हैं। शार्प एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या कहें कि शार्प आईपीएस से पॉलिटिशियन कैसे बने, ये समझने की कोशिश होगी। और सवाल बिहार के रोजगार पर भी, क्योंकि युवा हैं, बहुत से युवा उनको आइडल मानते थे, आईपीएस के तौर पर, सिविल सर्वेंट के तौर पर। कितना आइडल मानेंगे नेता के तौर पर, आइए उसी की करते हैं पड़ताल। आनंद मिश्रा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक गांव में आए, यहां इस द्वार पे पहुंचे तो टीचर भी नमस्कार करने आए। यहां इनसे पूछ लेते हैं, सर आप टीचर हैं या स्थानीय निवासी? जी, टीचर हैं। टीचर हैं। तो जनरली चुनाव में लोग आगे आकर किसी नेता के, सरकारी या कर्मचारी नहीं आते, आपने आके नमस्कार किया, किस बात से प्रभावित है? आईपीएस रह चुके हैं इसलिए। शिक्षा के आधार पर। जी जी जी। तो कहा जाता है ना कि शिक्षा का क्या असर पड़ता है, तो एक असर ये है जब एक आईपीएस चुनाव में आता है तो शिक्षक भी बात करने के लिए आता है। युवा है यहाँ पर और कैंडिडेट पर्चा दे के गए हैं। सर, क्या चुनाव चिन्ह है, क्या पर्चा है, क्या कह के गए? बोल गए 2 नंबर पर बीजेपी का कमल छाप का वोट देना। अच्छा, कौन है ये, जानते हैं इनको? आनंद मिश्रा जी। तो पूर्व आईपीएस युवा है हमारे साथ। क्या युवा, जहां बिहार में बाहुबलियों का जोर होता है, एक पढ़ा लिखा आईपीएस चुनाव में आता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हमें चाहिए विकास। अब जो जितना शिक्षित रहेगा उतना स्तर पे विकास कर पाएगा। तो अब वो जमाना गया कि जो न चेहरा देखो बस वोट दे दो, ताकि हमें बस वो समय नहीं है कि किसी भी जो हमारे पार्टी में हो, पार्टी नहीं देखना है, चाहे जातिवाद नहीं देखना है। अब हमें विकास चाहिए। शिक्षित हर आदमी है, जो जिस स्तर पे विकास करेगा वो हमारे लिए बेटर होगा। और हम अभी का विकास देके करेंगे तो वादा तो सब करता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि जो आज का विकास और आगे जो डेवलप होगा, हमें आगे देख के चलना है। तो अभी जिस पे भरोसा है वो हम चाहते शिक्षित आदमी आए। मौका सबको मिल रहा है, इनको भी मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, क्या सर ठीक कह रहे हैं? जी जी, एकदम आनंद मिश्रा को जिताना है। जिताना है जी। एक तरफ तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, युवा हैं, आपके कैंडिडेट युवा हैं, तो जब ये सब इक्वेशन चल रही तो जमीन पर क्या असर दिखाई देता है? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये अच्छे मतलब मुख्यमंत्री नहीं है बिहार के। जो चेहरा है वो कैसे डिसाइड होता है कि हम आपने पहले क्या किया था, वो चीजें भुलाई नहीं जाती। अच्छा। उस चीज को नजर में रखते हुए आगे का सोचना पड़ता है। अच्छा, उसको सोचते हुए नया आगे चेहरा देखते हुए हम पिछले की चीज नहीं भूल सकते ना, वो भी तो हमारे ध्यान पर रख रहता है। पहले क्या था, अब बताने के लिए तो बहुत कुछ बताया जा सकता है। जंगल राज, तो आप इशारा समझिए, जंगल राज का इशारा कर रहे हैं। चलिए आगे, नेताजी कहीं निकल ना जाएं। सकरा रास्ता है, गाड़ियों का काफिला लंबा हो गया तो आनंद मिश्रा खुद झंडे लगी बाइक पर चल पड़े। वो बात अलग है कि ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर कुल मिलाकर हेलमेट किसी ने भी नहीं लगाया है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन जनता से जुड़ने के लिए आनंद पहले भी बाइकिंग का इस्तेमाल करते रहे हैं, बाइकिंग ग्रुप के जाते हैं, बाइक उनको पसंद है। एक बार फिर वो बाइक पर निकल लिए हैं, पीछे गाड़ियों का काफिला है उसको छोड़ दिया है, और यही वो उनकी खास बात है जो युवाओं को अट्रैक्ट करती है।
एक युवा ऑफिसर राजनीति के मैदान में बाइक पर सवार होकर वोट मांगने निकला है। बिहार के चुनाव में आपने बहुत सारे बाहुबली नेताओं के इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन ये इंटरव्यू जरा अलग है। यहाँ पर आईपीएस आनंद मिश्रा बक्सर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। सर, जब भी बिहार के चुनाव का जिक्र होता है तो बहुत बार बाहुबली बाहुबली बहुत शब्द इस्तेमाल होते हैं। पहली बार आईपीएस आप छोड़कर चुनाव मैदान में आए हैं, किस सोच के साथ? नहीं, यही कि अब बाहुबली नहीं है, विचार बलियों का वक्त आ रहा है कि अपने विचार से, अपने सद्भाव से राजनीति का जो है शुद्धिकरण होना भी जरूरी है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह की राजनीति में लोग रहेंगे, देखिए लोग कहते हैं राजनीति खराब है, राजनीति खराब नहीं है, कुछ लोग राजनीति में खराब है जो कि उस गंदगी को फैला रखे हैं जिसके चलते कि अच्छे लोग राजनीति में आने से रुकते हैं या डरते हैं। तो किसी को तो थोड़ा सा जद्दोजहद करना ही पड़ेगा, तो हम ही क्यों नहीं। हम इसलिए कि अब आईपीएस का जो करियर था उसने कहीं ना कहीं वो सिखाया इस तरह से कि लड़ना, मतलब किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना और उसके साथ जूझते रहना जब तक कि आपका गोल नहीं मिल जाता। और लड़ाई भी तो धर्म की लड़ाई। तो आई बिलीव कि ये सब चीज़ें एक ट्रेनिंग भी है, एक विचारधारा भी है, मंच भी है और ज़रूरत भी है। तो इन सब का जब मिश्रण देखते हैं तो मुझे लगता है राजनीति अब बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। जिस बिहार में एक रोजगार के लिए संघर्ष है, वहां एक आईपीएस बनना उससे बड़ा संघर्ष है। क्या सोच के नौकरी छोड़ी थी? जब सोच छोड़ी थी तब तो ना तो चुनाव का टिकट था, ना कोई पार्टी थी। बिल्कुल आपने सही कहा। जब नौकरी छोड़ी तो यही सोच के कि मुझे जीवन में अवसर मिला, मैं आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे पीछे हजारों लाखों मेरे भाई बहन हैं जिनको अवसर नहीं मिल रहा है और उनमें मुझसे बेहतर काबिलियत होने के बावजूद वो कहीं पिछड़े हुए हैं। तो बिहार आगे तभी बढ़ेगा जब बिहार के बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो वो किसी बड़े भाई को तो इसका लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मुझे लगा कि जब मुझे पता है कि वो सक्सेस का रास्ता कैसा है, कैसे कर सकते हैं, मैंने भी कमियों में पढ़ाई की है, मैं भी कोई कोचिंग नहीं जा पाया, कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपना ज्ञान, अपनी जो भी काबिलियत है वो मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए वापस देना चाहिए। मैंने सिर्फ लिया है समाज से, वापस क्या दिया है। तो इसी भाव से कि अब इट्स टाइम टू गिव बैक, रिटर्न, इसलिए वापस। आपको अपने परिवार की तरफ ले जाना चाहूंगा। घर पे बताया कि नौकरी छोड़ रहा हूं, तो माँ बाप का क्या रिएक्शन था? नहीं, परिवार से, खानदान से, कुल से कोई सपोर्टिव नहीं था और वो आज भी मुझे ताने देते रहते हैं। हाँ, कि मतलब अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा बंगले में रहता था, गाड़ी थी, सब व्यवस्था था, ये छोड़ के क्या कर नंगे पर घूम रहा है। हाँ, कर क्या रहे हो, कीचड़ में जा रहे हो, धूल में जा रहे हो, धूप में जा रहे हो क्या रहा है, ये जबरदस्ती जीवन को कठिन क्यों बनाना है, अपना तो बना रहे हो, हमारा क्यों बना रहे हो। तो ये प्रॉब्लम्स तो है, आई अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में 2 साल में लोग समझ गए हैं कि एक बड़े कारण के लिए किया हुआ एक उठाया हुआ कदम है। आप लोकसभा के लिए इंडिपेंडेंट चुने, 50,000 मत आए। लोकसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट कूदना कितनी बड़ी चुनौती थी और उसमें क्या सीखा? नहीं, देखिए, इंडिपेंडेंट मैं कूदने के उसमें नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हालात ऐसे बने कि अपने सम्मान रक्षा के लिए, अपने परिचय की रक्षा के लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। उसमें सीखा चुनाव को मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर देखा था, एज अ पुलिस ऑफिसर देखा था, एज अ ऑब्जर्वर देखा था, लेकिन चुनाव एज अ कैंडिडेट नहीं देखा था। तो वो देखा, सीखा। चुनाव जो है लोगों के बीच काम करना, एक ब्यूरोक्रेसी में काम करना, एक सेट पैटर्न में आप काम करते हैं, आपके एसओपीज होते हैं। यहाँ आपके एसओपी नहीं होते हैं, या सेट पैटर्न नहीं होता, मल्टीपल इंटरेस्ट है, पुल्स एंड पुशेस है, उन सबको साथ लेके कैसे चलना है, ये सीखा। प्रबंधन सीखा, मैनेजमेंट सीखा। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मे भी हम सर्विसेज में रह के भी जितना सीखा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ ज़मीन पर सीखा हूँ। हमारे ऊपर लगातार दबाव है इंटरव्यू को खत्म करने का। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। इस इंटरव्यू का सेकंड पार्ट होगा जिसमें सवाल होगा कि बीजेपी में एंट्री कैसे हुई। तो जरा आगे बढ़ते हैं क्योंकि पीछे से दबाव बहुत ज्यादा है, एक झटके में पूरा इंटरव्यू हो पाना मुश्किल है। हमारा संघर्ष जारी है। चुनाव प्रचार भी जारी है, आनंद जी भी भीग चुके हैं और हम भी भीग चुके हैं। आखिरी सवाल हमारा था कि कैसे इंडिपेंडेंट चुनाव में जीते। आपने कहा पुल और पुश सीखा, उसके बाद फिर आपने देखा कि एक ट्रैक्शन तो है, 50,000 वोट मिले, बक्सर से भी अच्छे खासे वोट मिले थे आपको। फिर आपने ज्वाइन की पार्टी, जो नई पार्टी आई है जनसुराज। फिर वहां क्या हुआ?
मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन किया था, तब जब मुझे वहाँ बुलाया गया तो वो एक बिहार की बात हो रही थी, बिहार के नैरेटिव से बात हो रही थी कि बिहार का सही मुद्दा क्या होना चाहिए। जब राजनीतिक डिस्कशन होता है तो मुद्दा क्या होना चाहिए, तो उन मुद्दों के साथ मैं जुड़ा था। और यस, मैं उन मुद्दों से डेफिनेटली अट्रैक्ट हुआ था कि अच्छी बात है और पढ़े लिखे इंसान की तरफ बात की जा रही है, एक लॉजिकल बात को पेश किया जा रहा है, डेटा और फैक्ट्स के साथ पेश किया जा रहा है। बट लेकिन फिर जब उसका राजनीतिकरण हुआ तो मुझे लगा कि वो पर्पस उसका मिसिंग हो गया, जो सोच के मुझे उसके साथ जोड़ा गया था। प्लस जब राजनीति ही करनी थी तो मैं तो भाजपा के लिए नौकरी छोड़ के आया था, मैं किसी और के लिए थोड़ी छोड़ के आया था। अच्छा, भाजपा के लिए नौकरी छोड़ी थी आपने? एब्सोल्युटली। तो लोकसभा में भी आपने कोशिश की थी भाजपा की टिकट की? नहीं, टिकट की कोशिश नहीं की थी मैंने कभी, क्योंकि मैं टिकट के लिए नहीं आया था। उस वक्त दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि मुझे संगठन में जगह नहीं मिला, मतलब पार्टी ही नहीं ज्वाइन करने को मिला, तो तब मैं अब हवा में टाइप्स हो गया था। तो इसीलिए अपने बस इज्जत के लिए कह सकते हैं कि मुझे वो चुनाव लड़ना पड़ा, जो कि मुझे लगता है कि तब भी अगर संगठन में जगह मिल गया होता मैं चुनाव भी नहीं लड़ता। अब लेकिन देखिए, सबके संघर्ष की कहानी अलग अलग होती है, तो शायद मेरी ऐसी चार्टेड थी। लेकिन मेरी कहानी आईपीएस के बाद भाजपा के लिए शुरू हुई थी और आज मैं भाजपा में हूँ, भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ दावेदार थे, हमने पूछा कितने दावेदार, तो उन्होंने कहा 20 दावेदार थे। तो अब जब संगठन में आप इस तरह से एंट्री करते हैं तो क्या संगठन का सहयोग आपको मिल पाता है जिस तरीके से एक स्थापित नेता को मिलता रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो शुरू करता है ना। हाँ, तो इसीलिए जो संगठन है वो संगठन मजबूत है हमारा यहाँ पे, और संगठन ऐसी चीज़ों से विचलित नहीं होता। संगठन की जो गहराई है वो ऐसे क्षणिक चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होती। थोड़ा सा होता है कि जब किसी के लिए जैसे इच्छाएं होती हो तो अपना व्यक्त करेंगे ही, प्रयास भी करेंगे, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें समझ जाते हैं सब कि संगठन का हित और राष्ट्र का हित किसी भी निजी हित से बड़ा है, और सब मिलकर संगठन के लिए काम करते हैं। केंद्रीय स्तर पे तो विकास की बात हो ही रही है, बक्सर स्तर पर एक अनुभवी पेशेवर होने के नाते आप युवाओं को क्या बात बता रहे हैं और बक्सर के लिए क्या विजन रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, युवाओं को स्पेशली मैं कहता ना आत्मनिर्भर होना सिखा रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ कि कम्युनिटी सर्विस जो होता है वो सिर्फ झंडा या पार्टी से नहीं हो सकता, वो एजेंडा से होता है। वो एजेंडा को कैसे उठाया जाए, उसको कैसे पेश किया जाए, इन सब चीज़ों को उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स, हाँ, पॉजिटिव पॉलिटिक्स, फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स, तो इन सब चीज़ों पे भी समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि जो नया प्रजन्म होगा राजनीति का वो टिपिकल छीछा लेदर करके ना करे, किसी आपको छोटा करके मैं बड़ा बनूंगा ये ना करे, वो मुद्दों की बात करे। राजनीति एक मंच है सामाजिक सेवा का ही, तो उस पर फोकस रहे। अगर मेरे ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन करने के बाद क्या फ़र्क आता है, जो डिफरेंस क्रिएट होता है, वही मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस शाहपुर भोजपुर इलाके में आप हैं, पिछली बार 2020 में बड़ा मुश्किल मुकाबला रहा था। अगर शाहपुर की बात की जाए तो बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, तो कितना शाहबाद इलाका जो है, तो कितना मुश्किल डेब्यू होगा आपके लिए? आईएएस तो मुश्किल था ही, चुनावी राजनीति कितनी मुश्किल? नहीं, पिछली बार 2 से खुला था, उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुए तो 4 हो गया, और ये सिलसिला भी बढ़ता जाएगा। 22 सीटों में से 2200 सीट मैं मानता हूं कि अब की बार जनता शाहबाद की 2200 सीट लेगी, क्योंकि ये विपक्ष की राजनीति में शाहबाद पिछड़ गया है। तो ये हल्ला गुल्ला की राजनीति खाली करते हैं विपक्ष वाले, तो अब की सरकार और जो एनडीए की सरकार है, उनके जो प्रत्याशी है, उनको शाहबाद की जनता चुनने जा रही है और उनको अपने विकास का एम्बेसडर बनाने जा रही है। कितनी मुश्किल परीक्षा है ये? बहुत मुश्किल है, इसमें मेहनत करने को तैयार है, इसलिए परीक्षा बहुत मुश्किल है। तो कह रहे हैं मेहनत करने के लिए तैयार है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पिछली बार इस इलाके में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, अब की बार कह रहे हैं पलट जाएंगे, क्योंकि विपक्ष की राजनीति का शिकार होने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये था आज एक नेता के साथ चुनाव प्रचार। बिहार के चुनाव पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम अब की बार किसका बिहार लगातार जारी है। एक और शहर में होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।